वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखा तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। चाइना की एक बहुत ही दिग्गज टेंसेंट जो कंपनी है, उसका फोकस अभी इंडिया का एवीजीसी सेक्टर के ऊपर आपको नजर आएगा। ये एवीजीसी सेक्टर है क्या, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और चाइना का एंट्री इंडिया में अब किस तरीके से हो चुका है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो अभी के टाइम की एक बहुत ही बड़ी खबर ये हमको देखने को मिल रही है कि चाइना का जो टेक्नोलॉजी जाइंट बोला जाता है टेंसेंट, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि उनका अब लॉन्ग टर्म का प्लान यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इंडिया का जो फास्ट ग्रोइंग एवीजीसी सेक्टर जो है, उसको सपोर्ट करने का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप में ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट चाइना की इस जाइंट की तरफ से हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले ये एवीजीसी का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। एवीजीसी में ए मतलब एनिमेशन, उसके बाद वी मतलब विजुअल इफेक्ट्स की बात हो रही है, जिसमें वीएफएक्स आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद जी मतलब गेमिंग और सी मतलब कॉमिक्स। तो एवीजीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये अभी यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए, इसमें एक और बड़ा अपडेट ये भी निकल कर आ रहा है कि जो टेंसेंट है, ये कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का मोर देन 10 करोड़ का अमाउंट मल्टीपल प्रोग्राम में आने वाले कुछ सालों में इंडिया में। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग को लगता होगा अमाउंट छोटा है, लेकिन चाइना का इतना बड़ा जाइंट इंडिया में एंट्री कर रहा है इस इंडस्ट्री में, यही अपने आप में बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब इसका मेन गोल क्या है, इसका मेन गोल यह है कि इंडिया का जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम है, इसको और भी मजबूती देना, इसको और भी बढ़ावा देना। इसी वजह से चाइनीज का ये टेक फर्म कहीं ना कहीं इंडिया में एंटर करता हुआ अभी आपको नजर आएगा। अब इसमें देखिए, नई पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब बात सिर्फ चल रही नहीं है, पार्टनरशिप भी यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले टेंसेंट और एससीपीसी का यहाँ पर एमओयू का साइनिंग भी हो चुका है। अब इसमें एससीपीसी मतलब सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा इनके साथ तो इन्होंने एमओयू साइन कर दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने पार्टनरशिप भी यहाँ पर जीडीएआई के साथ कर ली है। जीडीएआई का फुल फॉर्म है गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके ये पार्टनर भी यहाँ पर बन चुके हैं। तो देखिए, ये अपने आप में टेंसेंट की तरफ से दो बहुत ही बड़े कदम इंडिया में अब एंटर करने के बाद उन्होंने कर दिए। अब इनका जो फोकस एरिया होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इस इंडस्ट्री को लेके, इसको यहाँ पर बढ़ावा देना। साथ ही साथ जो यंग डेवलपर्स होंगे उनको भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेशन का ऊपर भी इनका फोकस बना रहेगा। इंडस्ट्री ट्रेनिंग की बात करें और ग्लोबल मार्केट का एक्सेस इंडिया के स्टूडियोज के लिए बात करें, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट के तहत एक फोकस एरिया यहाँ पर बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं एवीजीसी इंडस्ट्री के लिए अभी की ये बहुत ही बड़ी खबर हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए, इंडिया ग्रोइंग ऑरेंज इकोनॉमी, इसके बारे में भी क्या अपडेट आ रहा है। अब देखिए, इंडिया प्रमोट कर रहा है क्रिएटिव इकोनॉमी को एज अ मेजर फ्यूचर ग्रोथ इंजन। इसमें गेमिंग, एनिमेशन, डिजिटल एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ शामिल होते हुए आपको नजर आएंगे। अब हो रहा क्या है कि गेमिंग की बात करें, एनिमेशन की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें या डिजिटल एंटरटेनिंग की बात करें, इसमें नए जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं, इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल यहाँ पर अपने आप काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज जो व्यूज आते हैं, जो पर्टिकुलर रीच मिलती है, वो ऑल ओवर द ग्लोब मिलती है। इसके वजह से एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इस इंडस्ट्री का बढ़ता हुआ धीरे धीरे नजर आता हुआ हमको आ रहा है। अब देखिए, इंडिया का एम है ट्रेन करना और एम्प्लॉय करना 2 मिलियन प्रोफेशनल को एवीजीसी एग्जार सेक्टर तक 2030 तक, ये वाला चीज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो सिर्फ इन्होंने एंट्री किया नहीं है, एंट्री करने के बाद बड़े साइनिंग भी होने के बाद बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करना ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब देखिए, स्किल डेवलपमेंट का जो प्लान है उसमें भी कुछ कुछ चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो टेंसेंट का 3 साल का जो कोलाबोरेशन होगा, उसमें इनका जो फोकस होगा वो इंडस्ट्री का ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर होगा, इंडियन कंपनीज को ग्लोबल एक्सपोजर और किस तरीके से दिया जाए उसके ऊपर होगा। इतना ही नहीं, ट्रेन द ट्रेनर इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर लिए जाएंगे, नेशनल गेम जैम इवेंट्स भी यहाँ पर होंगे।
और उसके अलावा 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को एन्युअली यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के द्वारा सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं गेम डेवलपर्स की बात करें उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई हमको देखने को मिलेगी। अब देखिए गेम डेवलपर्स के लिए सपोर्ट की बात करें तो इसमें भी कुछ मेजर इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एनुअल नेशनल गेम जाम, ये इसका एक इनिशिएटिव का हिस्सा आपको नजर आएगा। पार्टिसिपेशन आईजीडीसी में होगा, मतलब इंडियन गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस की बात करें इनमें भी पार्टिसिपेशन होता हुआ नजर आएगा। इंटर्नशिप का भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलेगा, नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम भी होंगे। उसके अलावा ग्रास रूट डेवलपर इकोसिस्टम का सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब पहले की तरह इस इंडस्ट्री को अब हल्के में नहीं बल्कि आने वाले कई सालों का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पर देखा जा रहा है। जीडीए ने क्या बोला है? जीडीए ने ये बोला है कि इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव टैलेंट का कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरत है और ओवरऑल इंडिया एक मेजर डेवलपमेंट हब की तरह गेमिंग में यहाँ पर बनता हुआ नजर आना चाहिए। इसके ऊपर कहीं ना कहीं सारा का सारा फोकस अभी इनका यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए इंडिया का जो गेमिंग का मार्केट का जो आउटलुक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब एक रिसर्च फर्म है नेको पार्टनर्स, इनकी तरफ से एक रिसर्च आते हुए हमको देखने को मिल रही है। एक्चुअली इन्होंने ये बोला है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग गेमिंग मार्केट एशिया के आपको देखने को मिलेगी, मतलब वन ऑफ द कंट्रीज वो भी इंडिया भी उसमें शामिल है जो इस इंडस्ट्री में काफी तेजी से ग्रो हो रही है एशिया में। गेमर का स्पेंडिंग की बात करें वो 1.5 बिलियन डॉलर तक 2028 तक पहुंच सकता है और टोटल गेमर्स जो है उनका जो नंबर है वो 724 मिलियन के आसपास 2029 तक पहुंच सकता है। ये भी इनका रिसर्च डेटा जो सामने कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इतना ही नहीं, टेंसेंट यहाँ पर प्लान भी कर रहा है इंट्रोड्यूस करने का पॉपुलर गेम टाइटल्स के साथ, जैसे कि हॉनर ऑफ किंग्स करके। तो बहुत लोग जो गेम्स के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये वाला खबर तो डेफिनेटली काफी बड़ा आप कह सकते हो बूस्ट वाला देखने को मिल सकता है। तो देखिए ओवरऑल एवी जैसी इंडस्ट्री के लिए ये अपने आप में काफी बड़ी ऐतिहासिक खबर आपको देखने को मिलेगी। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के इस खबर से कनेक्टेड जो कंपनियां जो स्टॉक होंगी उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं अभी आपको एक एक करके जो दिखाने वाला हूँ ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो गेमिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें नजारा टेक, जेंसार टेक, टाटा एलेक्सी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद एनिमेशन, वीएफएक्स और मीडिया कैटेगरी की बात करें तो प्राइम फोकस, जे एंटरटेनमेंट, नेटवर्क 18, टिप्स इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। आईटी एंड डिजिटल इंफ्रा की अगर हम बात करें तो टीसीएस, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। तो इंपॉर्टेंट कुछ टेक अवे की बात करें तो देखिए टेंसेंट का ये मूव कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है कि ओवरऑल ग्लोबल इंटरेस्ट इंडिया का जो गेमिंग और इंडिया का जो डिजिटल कंटेंट है इसका जो इंडस्ट्री है इसमें धीरे धीरे यहाँ पर इंटरेस्ट इनका बढ़ता जा रहा है। और जो ओवरऑल फोकस अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ गेमिंग का नहीं है बल्कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर भी है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ऊपर भी है और एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से यहाँ पर और भी जनरेट किया जा सकता है उसके ऊपर भी है। तो इंडिया का जो एवीडी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिया का मतलब हमारे देश का जो फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी है उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा बनता हुआ नजर आ सकता है। तो आई थिंक ये वाला इंडस्ट्री भी कहीं ना किसी तरीके से आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं चाहिए। हो सके तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। तो बहुत ही जरूरी खबर यहाँ पर जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स और बहुत सारे जो अनाउंसमेंट इस खबर को लेकर वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।